2027 का यूपी विधानसभा चुनाव, आजम खान चलेंगे बड़ा दांव। जेल से आजम करेंगे खेल या फिर चुनाव से पहले मिल जाएगी बेल। दलित मुस्लिम का गठजोड़ यूपी की सियासत में लाएगा नया मोड़। चंद्रशेखर आजाद या मायावती, कौन बनेगा आजम का नया सारथी। यूपी की सियासत में इन दिनों अगर किसी की चर्चा है तो वो हैं आजम खान। वो जेल में हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनकी बेल को लेकर चर्चा सुर्खियों में है। जेल से आजम खान ऐसी क्या चाल चल रहे हैं जिस पर हर किसी की नजर है। पिछली रिपोर्ट में हम आजम से जुड़ी तमाम सियासी संभावनाओं पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज बात होगी आजम के लिए नए सारथी की। वो सारथी जो यूपी की सियासत में आजम खान की धमक दोबारा लाने में मददगार साबित हो सकता है। यूपी के सियासी गलियारों में चर्चा है कि अगर आजम खान जेल से छूटते हैं तो समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ सकते हैं। ऐसे में मायावती से गठजोड़ करने में उन्हें फायदा होगा या फिर चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिलाने में। ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आज की इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात चंद्रशेखर आजाद की। आजम खान जब से जेल में बंद हैं, चंद्रशेखर आजाद की उनसे नजदीकियां काफी बढ़ी हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संस्थापक चंद्रशेखर आजम खान को अपना अभिभावक मानते हैं। वो जेल में आजम खान से मिल भी चुके हैं। जब चंद्रशेखर आजाद को गोली लगी थी तो आजम खान उनके साथ खड़े नजर आए थे, और आज जब आजम परिवार संकट में है तो चंद्रशेखर आजाद चट्टान की तरह उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। पिछले दिनों चंद्रशेखर आजाद ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात के बाद यूपी में सियासी बदलाव के संकेत भी दिए थे। हम बदले में नहीं, बदनाम भरोसा रखते हैं। हम जन सेवा के लिए हैं और हम आने वाले कल में भी जन सेवा करेंगे। उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और बीएसपी की तुलना करें तो दोनों आजम खान के लिए एक नया समीकरण तैयार करने में काफी मददगार साबित हो सकते हैं, लेकिन दोनों दल एक साथ आजम के साथ आएंगे इसमें थोड़ा संदेह है। तो ऐसे में आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और मायावती में किसकी दलित वोट बैंक पर कितनी पकड़ है और कौन आजम खान को दलित मुस्लिम गठजोड़ में ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है। पिछले कुछ चुनाव नतीजों की समीक्षा करे के जरिए इसे समझते हैं। बीएसपी के साथ परंपरागत दलित वोटर हमेशा साथ रहा, लेकिन इन दिनों दलित युवाओं में बीएसपी की कमजोर होती पकड़ बड़ी चुनौती है। वहीं मेरठ से लेकर बिजनौर तक दलित वोटर लंबे समय तक मायावती के साथ खड़ा रहा, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की कमजोर होती पकड़ मुश्किल खड़ा कर रहा है। वहीं दलित मुस्लिम गठजोड़ से मायावती पश्चिम यूपी में कभी ज्यादातर सीटें जीता करती थीं, लेकिन अब दलित मुस्लिम वोटर्स पर बीएसपी का प्रभाव कम होने लगा है। एक तरफ बीएसपी का जनाधार घट रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी लगातार दलित वोटर्स पर मजबूत पकड़ बनाती जा रही है। चंद्रशेखर आजाद की दलित और पढ़े लिखे युवाओं में मजबूत पकड़ है, लेकिन बीएसपी के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगाना बड़ी चुनौती है। आंदोलनकारी और आक्रामक शैली से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी, लेकिन अपनी लोकप्रियता को पार्टी के लिए वोट में तब्दील करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सहारनपुर जैसे जिले आजाद समाज पार्टी का मजबूत गढ़ बनता जा रहा है, लेकिन दलित मुस्लिम वोटर्स को साथ बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने अपने दम पर नगीना सीट को बीएसपी से न सिर्फ छीना बल्कि लगभग दोगुने वोट के अंतर से जीत दर्ज कर संसद पहुंचे हैं, जबकि बीएसपी का एक भी लोकसभा सांसद संसद में नहीं है। बीएसपी का वोट बैंक भी 10% से नीचे आ चुका है, जबकि आजाद समाज पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजम खान अगर कोई दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाएंगे तो वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पर दाव लगा सकते हैं। टीम बदलाव।